हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे एमपी के कुछ प्रश्नों पर। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, 2019 की प्रारंभिक परीक्षा, 2019 की मुख्य परीक्षा तथा 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए आप हमारे बहुउपयोगी नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, पॉलिटी, एथिक्स आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर वहाँ इनपुट करें। इससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और साथ ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 6 मार्कर पर, जो कि है मध्य प्रदेश के कुटीर उद्योग के बारे में लिखिए। तो इसे आप 10 नंबर, 11 नंबर या 15 नंबर में भी लिख सकते हैं। कुटीर उद्योग से तात्पर्य है एक ही परिवार के सदस्य कम से कम निवेश के द्वारा परंपरागत रूप से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कुटीर उद्योग से तात्पर्य है कि वह उद्योग जिसमें एक ही परिवार के सदस्य कम से कम निवेश के द्वारा परंपरागत रूप से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उसे कुटीर उद्योग की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या 2% भार कुटीर उद्योगों से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का 2% भाग कुटीर उद्योगों में लगा हुआ है, जिसमें कुल 1700 करोड़ की पूंजी का निवेश हुआ है। 2% भाग कुटीर उद्योग में लगा हुआ है, जो कि 1700 करोड़ की पूंजी का निवेश करता है। इस प्रकार यह उद्योग ग्रामीण रोजगार व प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो कुटीर उद्योग हैं वह ग्रामीण रोजगार और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं उनके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यह उद्योग निम्न है। तो सबसे पहला है हथकरघा। हथकरघा चंदेरी, जबलपुर, बुरहानपुर, महेश्वर आदि में इसका विस्तार है। आदि में हथकरघा का विकास किया गया है। चंदेरी व महेश्वर में साड़ियों का निर्माण होता है। चंदेरी की साड़ियाँ और महेश्वरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो उनका निर्माण हथकरघा के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में 33,000 हथकरघे संचालित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 33,000 हथकरघे संचालित किए जा रहे हैं। इसके पश्चात है रेशम। इस उद्योग में रेशम कीट पालन, धागा निकालना एवं बुनाई करने का कार्य किया जाता है। बालाघाट एवं सिवनी, मुंगावली इसके लिए प्रसिद्ध हैं। जो रेशम उद्योग है उसके अंतर्गत रेशम कीट पालन, धागा निकालना, बुनाई करने का काम किया जाता है और रेशम उद्योग बालाघाट, सिवनी, मुंगावली आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं हमारे अगले कुटीर उद्योग पर, जो कि लकड़ी के सामान बनाने का कारखाना या उद्योग। तो लकड़ी को चीरने का प्रमुख केंद्र जबलपुर है। लकड़ी को चीरने का जो प्रमुख केंद्र है वह जबलपुर में है। जो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं वह रीवा, ग्वालियर, होशंगाबाद में बनते हैं। रीवा, ग्वालियर और होशंगाबाद में लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए तथा 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए हमारे द्वारा एक मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो मात्र 1500 रुपये में आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही आपकी 20 FLTs का ही मूल्यांकन किया जाता है और आप जो कॉपियाँ भेजते हैं उनमें आपको पर्सनल फीडबैक सिलेक्टेड लोगों के द्वारा दिया जाता है। साथ ही हम आपको 20 ही मॉडल आंसर की प्रदान करते हैं। तो आदर्श उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमने जो प्रश्न लिखा था उसमें क्या कमी है और जो सिलेक्टेड लोग प्रश्न लिखते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को शीघ्र ज्वाइन कर लीजिए और मेंस की परीक्षा में अपनी 100% सफलता सुनिश्चित कर लीजिए। इसके पश्चात है चमड़े का सामान। तो ग्वालियर, दमोह, देवास में स्थित है। चमड़े के सामान बनाने के लिए ग्वालियर, दमोह और देवास में स्थित है। इसके कारखाने भी हैं। इनसे बैग, बेल्ट आदि तैयार किए जाते हैं। जो चमड़े का सामान है उसके लिए ग्वालियर, दमोह और देवास में इनके कारखाने स्थित हैं। इनसे बेल्ट और बैग आदि तैयार किए जाते हैं। इसके पश्चात है तम्बाकू उद्योग। तो तम्बाकू उद्योग जबलपुर,
सागर, दमोह आदि तंबाकू उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर तंबाकू की पैकेजिंग की जाती है और बीड़ी निर्माण का कार्य किया जाता है। जबलपुर, आगर, सागर आदि तंबाकू निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर तंबाकू की पैकेजिंग व बीड़ी निर्माण का कार्य बहुतायत में किया जाता है। मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन के लिए शहडोल, उमरिया, मंडला ये मधुमक्खी पालन के प्रमुख केंद्र हैं। मधुमक्खी पालन के अंतर्गत शहद व मोम का उत्पादन किया जाता है। मधुमक्खी पालन के पश्चात है बांस का सामान। तो बांस की टोकरी आदि सतना, मंडला, शहडोल, बालाघाट में किया जाता है। बांस से टोकरी बनाने का कार्य सतना, मंडला, बालाघाट आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा बटुआ एवं जरीदारी का कार्य भोपाल में किया जाता है। जरी के बटुओं के लिए भोपाल प्रसिद्ध है। विभिन्न स्थान पर अचार, मसालों, दलिया, मिट्टी के बर्तन आदि का निर्माण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योगों का संचालन किया जाता है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। वह मात्र 1000 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 100 FLTs प्रदान किए जाते हैं, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। तो दोस्तों, आप प्रारंभिक परीक्षा 2020 में अपनी 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्री की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्री की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। आप वहां जाकर हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी 2019 की मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए तथा 2020 की मुख्य परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रदान की है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको वीडियो की फ्री PDF प्रदान की जाती है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट आपको निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आप हमें व्हाट्सएप और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण कंटेंट मिलता रहता है, हमारे ग्रुप से संबंधित, हमारे चैनल से संबंधित। और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। यूट्यूब पर भी आपको निःशुल्क कंटेंट प्राप्त होता है तथा मार्गदर्शन के लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। तो नर्मदा घाटी एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, जिससे संबंधित राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह हैं 41। नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा व समस्त सहायक नदियों को मिलाकर नर्मदा व उसकी समस्त सहायक नदियों को पर मिलाकर 29 बड़े, 135 मध्यम, 3000 लघु बांध बनाए जा रहे हैं। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 लघु बांध बनाए जा रहे हैं। 1946 में नर्मदा घाटी पर अनुसंधान करने का प्रस्ताव आया था। सर्वप्रथम 1946 में नर्मदा घाटी पर अनुसंधान करने का प्रस्ताव आया था और 1959 और 65 में मुख्य परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस प्रकार 1979 में नर्मदा जल प्राधिकरण का गठन किया गया था। 1979 में नर्मदा जल प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि 28 मिलियन एकड़ फीट में जो पानी है वह 4 जो राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, तो उसमें किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस परियोजनाओं से जो विद्युत उत्पादन होगा वह किन किन राज्यों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना % किस राज्य को मिलेगा, इस बारे में भी बताया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।